बांग्लादेश में फंसे बिहारियों के बारे में आज से 5 दिन पहले वीडियो बनाए थे। आज छठा दिन हो गया। गिरिराज जी, उसका भाई हमको मैसेज किया था, बोला कि अब मर जाएगा वो। खाना तो मिल रहा है, लेकिन जिस मेस में खाना बन रहा है वहां झाड़ू मारने वाला लोकल आता है। सारे कर्मचारी जो वहां काम करने वाले हैं लोकल हैं, और जब वहां एक को भी कोरोना निकल जाएगा ना सर, तो मेरा भाई सहित भारत का 400 लोग बांग्लादेश में ही रह जाएगा, क्योंकि वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह जी अब जो बोलने जा रहे हैं एकदम गौर से सुनिएगा। उस लड़के का नाम उज्जवल कुमार है, वो बेगूसराय का है। बोला कि हम भाजपा के कट्टर समर्थक रह चुके हैं, लेकिन सर आज हमको मालूम चल गया कि गोदी मीडिया क्या होता है। पार्षद से लेकर पीएमओ तक सबको मैसेज किए हैं, लेकिन सर मेरा ईमेल आईडी तक लोग ब्लॉक कर दिया है। कोई ऐसा नहीं है जो हमको मेरे देश बुला ले। गिरिराज जी, वो ये भी कहा कि आप उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं, ये भी कहा कि वो भाजपा को वोट देता है। क्या सर, कहाँ है आपकी मानवता? तो आज इसी मानवता पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो गिरिराज जी, आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इसका सबूत हम दे रहे हैं कि वो कितना बार आपको कॉल किया है। ये भी स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि वो किन किन अधिकारियों को कॉल किया है। गौर से देखो बिहारियों, और अपने आप को थप्पड़ मारो और खुद से कहो कि तुम कितने बड़े डैश हो। उस डैश में खुद ही कुछ भर लो, हम अपना मुंह खराब थोड़े करेंगे। उज्जवल का भाई हमको कॉल किया, उसके बाद उज्जवल से बात हुई। वो बोला कि सर मर तो जाएंगे ही, लेकिन अपने देश में मरना चाहते हैं। एमपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तेजस्वी जी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बाकी ये नेता लोग बिहार के पालनहार हैं, इन लोगों से तो ही बिहार चल रहा है। ये ना रहे तो क्या बिहार। गोपालगंज में मर्डर को लेकर जितना बेचैनी आपके अंदर तेजस्वी जी था, वो खूब ठीक था, लेकिन बांग्लादेश में फंसा हुआ लौंडा सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है क्या? क्या आपके फॉर्च्यूनरवा का तेलवा खत्म हो गया क्या? अरे खत्म हो गया तो जाकर रोड पर भीख मांगिए, लेकिन उसको बुला लीजिए। और क्या गिरिराज बाबू, आजकल तो आपके समर्थक सब आपके लिए मुख्यमंत्री बनने का कैंपेनिंग कर रहे हैं, और आप अपने जिले के लौंडे को भारत नहीं ला सकते। कौन बात का सांसद है जी आप? वो लड़का बोल रहा था कि 26 मार्च से सब कुछ बंद है। बांग्लादेश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। वंदे भारत मिशन चल रहा है विदेश से लोगों को लाने के लिए, लेकिन बगल वाला देश बांग्लादेश में 400 भारतीय फंसा हुआ है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, जिसमें 100-150 बिहारी भी है। क्या सर, ऐसे थोड़ी होता है। बिना जवाब दिए और लिए हम नहीं छोड़ेंगे गिरिराज जी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। लड़का कह रहा है कि हाई कमीशन को फोन करते हैं तो हाई कमीशन वाला बोलता है कि मैसेज करो, और जब मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं करता है। उस लड़के ने अभी तक तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा है। और गिरिराज सिंह, बिहार सरकार, बिहार सीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि हम पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक सबको मैसेज किए हैं, और ये बताए हैं कि हम बांग्लादेश में 400 भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें बिहार के 150 लोग हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गिरिराज बाबू, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है और भाजपा के चेहरा के रूप में स्थापित होना है, तो अपने अकूत धन में से उन लौंडों को बुला लीजिए। खुलकर कह रहे हैं वो लोग कि हम भाजपा के समर्थक हैं। अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत है क्या सर? अरे हो कन्हैया, कहाँ हो? तुम्हारे बेगूसराय का लड़का बांग्लादेश में फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, तुमको चुनाव लड़ना है कि नहीं? चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जमा कर लेने वाले आज बांग्लादेश से किसी लड़के को बुलाने के लिए तुम्हारे पास फंड नहीं है क्या? अरे ओ कन्हैया, काहे करते हो जी ऐसे? कम्युनिस्ट वाले का नाम क्यों खराब कर रहे हो? तुमको तो बदलाव चाहिए ना, तो कर दो बदलाव और दे दो गिरिराज बाबू को जवाब। और गिरिराज बाबू, आप भी सुन लीजिए, आपको भी बदलाव चाहिए ना, तो मंगवा दीजिए उन लोगों को और बता दीजिए कि कन्हैया कुमार निठल्ला है। हमारा मकसद तो यहाँ सिर्फ इतना है कि उन लड़कों को यहाँ पर बुला लिया जाए, चाहे कोई भी बुलाए। अब अंतिम सेगमेंट, गिरिराज बाबू, नीतीश बाबू, मोदी जी और बिहार की वो तमाम विपक्ष के नेता लोग सुन लीजिए। उज्जवल हमसे ये बोला कि पता है सर क्रिमिनल लोग कैसे बनता है, तो हम पूछे कि कैसे,
तो बोला कि सर इसी बांग्लादेश से हम नीतीश जी को या किसी नेता को गरिया दें तो हमको यहां से उठाकर वो लोग भारत में ले आएगा, हम भारत पहुंच भी जाएंगे। लेकिन हम सबको बोल चुके हैं, मेल कर चुके हैं, फोन कर चुके हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज चुके हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और अगर रिप्लाई आया भी है तो सिर्फ सांत्वना। 2 महीने से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि घर पहुंच जाएं, लेकिन किसी भी नेता के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं बिना किसी अपराध को किए हुए, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अब हमको समझ में आया है कि मीडिया वाले कैसे होते हैं, क्योंकि बेगूसराय के तमाम रिपोर्टर्स को हम फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी गिरिराज जी के खिलाफ लिखने को तैयार नहीं है। हमने उनसे सिर्फ एक बात कहा कि देखो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम वो बोलते हैं जो सच होता है। मेरे बोलने से तुम पता नहीं वापस आओगे कि नहीं, लेकिन हम बोलेंगे जरूर। अब ये वीडियो बना दिए हैं और आपका कर्तव्य है कि आप इसको गिरिराज जी और नीतीश जी के पास पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचाएंगे तो वो बेचारा उज्जवल वहीं पर घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिएगा। बाकी ये बिहार है, यहाँ खूब बहार है, सुशासन बाबू की सरकार है। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।